गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, दिस इज दीपक। चाणक्य बैच के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने CUET की प्रिपरेशन के लिए इसके क्या पैटर्न है इस पर बात किया था, और आज मैं दूसरी वीडियो में पैटर्न के साथ अब सिलेबस को लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि CUET पैटर्न में जो न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ और रीजनिंग से जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसका सिलेबस क्या है और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो जैसा कि दिया है यहाँ मैं अभी डिस्कस करूँगा। मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ कि जैसे यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और यहाँ पर आपको CUET की प्रिपरेशन के लिए सारी मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा और सारी क्लासेस फ्री में दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ मैथ रीजनिंग का सिलेबस क्या है और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैं आगे कहाँ तक पढ़ाऊँगा आपको, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि जनरल टेस्ट के जो सिलेबस मैंने पिछली वीडियो में लिख कर भी दिया था कि एक जनरल सिलेबस में जनरल नॉलेज और साथ में करंट अफेयर्स, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो भी है आगे देखते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी था और साथ ही लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग। तो अब जनरल मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल एनालिटिकल का सिलेबस क्या है, इसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है, इस पर चर्चा करते हैं हम लोग। दूसरा है न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वांटिटेटिव रीजनिंग। तो इस पे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या सिलेबस है इनका और कितना पढ़ना है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो जैसा इसमें दिया कि जनरल मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये दो पार्ट में है, तो मैंने इसका सिलेबस यहाँ पर एक साथ लिख दिया है। वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग बेसिकली आप लोगों को तो पता ही होगा, आप लोग 12th पास कर चुके हैं तो इनके बारे में तो अच्छी तरह पता होगा। मैथ रीजनिंग लगभग बेसिकली सबको आता होगा। तो हम लोगों को इसमें जो पढ़ना है ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 10th ग्रेड लेवल का पढ़ना है। 10th ग्रेड में क्या क्या वर्बल रीजनिंग में आता है, जैसे कि वर्बल रीजनिंग में बेसिकली आ गया आपका कि इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे ये आपका न्यूमेरिकल बेस्ड रहेंगे, जैसे कि किसी नंबर पर बेस्ड रहेंगे, किसी मतलब बेसिकली नंबर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे इसमें। इसके बाद नॉन वर्बल में क्या है आपका फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, इसमें फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे आपके। बाकी आगे की वीडियो में हम बेसिकली पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि नॉन वर्बल रीजनिंग क्या है, वर्बल रीजनिंग क्या है और क्या पढ़ना है इसमें, क्या नहीं पढ़ना है। अभी मैं शॉर्ट में सिलेबस पर डिस्कस कर रहा हूँ, चाहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। इसके बाद एनालॉजीज, इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग आप लोगों को पता है कि कुछ लेटर्स दे दिए, कुछ वो दे दिए, नंबर दे दिए, जिसमें आपको एक कोड के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ता है कि क्या है, क्या प्रोसेस है। इसके बाद स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, जैसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कुछ स्टेटमेंट दे देंगे आपको और उसका एक कंक्लूजन दे दिया जाएगा। स्टेटमेंट पढ़ के कंक्लूजन पे आना है कि कंक्लूजन सही है या गलत है। इस तरह के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, तो ये पढ़ना। और साथ में एक आर्गूमेंट वाले भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि आपको कंक्लूजन दे दिए, साथ में एक आर्गूमेंट दे दिए, आर्गूमेंट सही है या नहीं सही है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, पूछे जाएंगे। तो आगे की वीडियो में हम लोग पूरी तरह से डिस्कस करेंगे, एक एक करके सारे सिलेबस को कवर करेंगे। अभी कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे करना है, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। लेटर एंड सिंबल सीरीज आपको पता ही है, जिसमें कि कुछ लेटर के सीरीज दिए रहते हैं और सिंबल के भी सीरीज, मतलब कुछ सिंबल के बेस पे आपको उसको वेरीफाई करना है। एनालिटिकल रीजनिंग ये तो पता ही होगा। ब्लड रिलेशन ये भी पता होगा आप लोगों को। डायरेक्शन टेस्ट ये भी पता होगा, डायरेक्शन टेस्ट ही नहीं, ब्लड रिलेशन में कि कुछ रिलेटिव के बारे में बता देंगे कि उनके पिताजी के भाई के बहन के मामा के लड़के उनके उसके कौन लगेंगे। इसी तरह के कुछ क्वेश्चन रहेंगे, बेसिकली बहुत इजी क्वेश्चन रहते हैं। आप लोगों को इसके बारे में ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आएंगे, जिस तरह के क्वेश्चन आएंगे, हम लोग आपको पूरी क्वेश्चन करवाएंगे, आप लोग बस हमारे साथ बने रहिए। इसके बाद डायरेक्शन टेस्ट में देगा कि रमेश इस 10 किलोमीटर ईस्ट में चलता है, फिर 10 किलोमीटर वेस्ट में चलता है, फिर 5 किलोमीटर वहाँ से राइट मुड़ता है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे डायरेक्शन टेस्ट।
मिरर एंड वाटर इमेजेस में, इसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे? मिरर एंड वाटर में आपका जैसे कि कोई इमेज दे देगा कि उसका इमेज मिरर पे देखने पे कैसा आएगा और वाटर पे उसका इमेज कैसा बनेगा, कुछ इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। क्लासिफिकेशन, इसके बाद हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड क्वांटिटिव रीजनिंग। बेसिकली ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, जनरल मैथमेटिक्स या अरिथमेटिक्स कह सकते हैं, उसका पार्ट है और ये भी 10th ग्रेड का पूछेगा। ज़्यादा आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं, एसएससी सीजीएल लेवल के पढ़ने की जरूरत नहीं, सीएचएसएल लेवल के पढ़ने की जरूरत नहीं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन रहेंगे, आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा, आप इजीली कर सकते हैं यदि थोड़े से मेहनत करें तो इसमें। और बाकी मैं आप लोगों को तो मार्गदर्शन कर ही रहा हूँ कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारा क्वेश्चन का एक सीरीज में दूंगा और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं कि वो किस तरह से पूछे गए, क्या क्या पूछे गए हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो पहला है टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क के बारे में जानते होंगे, बेसिकली ये सबको पता है, सबको पता कि ये सिलेबस क्या है, किस तरह के होते क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक रफ आइडिया मैं आप लोगों को सिलेबस दे रहा हूँ जिसके बेसिस पे हम लोग चलेंगे। सिलेबस देने का मेरा यहाँ मेन मकसद ये है कि हम लोग एक बारी बारी से चलेंगे कि पहले क्या पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है। तो इस तरह से चलेंगे तो चलना थोड़ा इजी होता है, इसलिए हम लोग यहाँ सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। बाकी इंटरनेट पे तो आप इससे ज़्यादा चेक कर सकते हैं कि क्या है, किस तरह की सिलेबस है। बाकी देखिए, इसके बाद टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि दे दिया कि रमेश एक काम को 10 दिन में कर सकता है, सुरेश 10 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, या फिर दोनों मिलकर इतने दिन में कर सकता है। एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप बहुत हायर लेवल की पढ़ाई इसके लिए ना करें, इस चीज़ से बचें। इसके बाद पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में एक साझा, जिसको हिंदी में बोलते हैं साझेदारी वाली क्वेश्चन रहेंगे कि वो रमेश 10,000 रुपये को 5 महीने के लगाता है, सुरेश 10 महीने के लगाता है, महेश 12 महीने के लिए लगाता है, 1 साल के लिए लगाता है। तो लास्ट के अंत में प्रॉफिट होगा तो किसका कितना शेयर होगा, क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो पता होगा आप लोगों को। इसके बाद बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम में इस तरह के क्वेश्चन होगा कि एक नाव की चाल ये है, धारा की चाल ये है, इतने घंटे में वहाँ पहुँचती है, तो इसके विपरीत चाल दूसरी नाव इस तरह है। मतलब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे कि उस नाव की चाल क्या है, इस नाव की चाल क्या है। प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, ये भी उसी तरह के क्वेश्चन है कि एक ट्रेन इधर से जा रही है, एक ट्रेन ए इधर से आ रही है, बी इधर से जा रही है, तो दोनों एक दूसरे को इतने पर क्रॉस करती है या इतने टाइम में क्रॉस करती है, कितने टाइम में क्रॉस करेगी, उसका चाल क्या है, इसका चाल क्या है, इसी से रिलेटेड इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और HCF एंड LCM। HCF एंड LCM में भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि दो संख्याओं का मौसो इतना है और लॉसो इतना है, तो पहली संख्या ये है तो दूसरी संख्या क्या होगी, और इसी से कॉम्प्लिकेटेड धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। और क्या होगा कॉम्प्लिकेटेड में, वो आप लोगों को बताऊंगा। परसेंटेज पता है सबको, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, मेंसुरेशन 2D एंड 3D, ज्योमेट्री। बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन सबको पता होगा क्या है। सिंप्लीफिकेशन में कुछ इक्वेशन रहेंगे, अलजेब्रा के टाइप से क्वेश्चन रहेंगे, बेसिकली वो सिंप्लीफिकेशन में पूछा जाएगा। कुछ भी मतलब सिंप्लीफाई करने वाले कुछ क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि दिया जाता है ना आप लोग कि रूट अंडर 5, 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 तो इसका वैल्यू क्या होगा, इस तरह के स्क्वायर दे दिए, इसका वैल्यू क्या होगा, तो उसी टाइप के क्वेश्चन इसमें रहेंगे। मेंसुरेशन 2D में क्षेत्रफल, क्षेत्रमिति से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। और ज्योमेट्री में बेसिक ज्योमेट्री पूछा जाएगा। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी के भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। नंबर सिस्टम तो पता ही होगा आप लोगों को कि नंबर सिस्टम क्या है। इसमें रिलेटेड होगा कि जैसे परिमेय संख्या और प्राइम नंबर एंड ऑड नंबर, इसी तरह जैसे प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इसी तरफ से इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। अलजेब्रा सबको पता होगा, अलजेब्रा क्या है।
इसके बाद अरिथमेटिक नंबर सीरीज, ये भी सबको पता होगा। अरिथमेटिक रीजनिंग, अरिथमेटिकल रीजनिंग में बेसिकली ये इसी का एक पार्ट कह सकते हैं, कैसे इसी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, उसमें थोड़ा वो रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन देंगे कॉम्प्लिकेटेड, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इसके तुलना में, बाकी कुछ खास नहीं है ये अरिथमेटिक नंबर सीरीज और रीजनिंग। ये जो बेसिकली यहाँ से हम लोग चल रहे हैं ये इसका पार्ट है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पार्ट है। ये एक रीजनिंग नहीं कह सकते, मैथमेटिक्स ही है, और क्वांटिटेटिव रीजनिंग कह रहा है कि रीजनिंग का एक पार्ट है। तो अरिथमेटिक नंबर सीरीज, अरिथमेटिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा सफिशिएंसी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब प्रॉब्लम्स ऑन एज, सबको पता है एज प्रॉब्लम सॉल्विंग ये तो है। डाटा ऑन एज, प्रॉब्लम्स ऑन एज की बात करें तो प्रॉब्लम्स ऑन जैसे कि दे देंगे कि 5 साल पहले रमेश का उम्र इतना था, 5 साल बाद इतना हो गया, वर्तमान में क्या होगा, तो उसी तरह के। नंबर सीरीज, तो बेसिकली ये जो दिया गया है इसमें हम लोगों को सारा चीज़ तो नहीं पढ़ना है, क्योंकि सारा जितना दिया है सारे टॉपिक को कवर करना मतलब अच्छे से कवर करना संभव नहीं है। तो कुछ टॉपिक्स जिससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं तो मैं उस टॉपिक को कवर करूँगा और थोड़ा अच्छे से मतलब उसका एक डिटेल तरीके से मैं पढ़ाऊँगा। और जो बाकी जिससे थोड़े क्वेश्चन आते हैं, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, तो वैसे टॉपिक को मैं बाद में थोड़ा डिस्क्राइब कर दूंगा, जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसको दे दूंगा। तो अभी फ़िलहाल हम लोग सिलेबस डिस्कस कर लिए हैं। आगे की सीरीज में अब मैं आप लोगों को अभी कंटिन्यू मैथमेटिक्स करने वाला हूँ। मैथमेटिक्स में हम लोगों को क्या पढ़ना है, सबसे पहले मैं टाइम एंड वर्क से स्टार्ट करूँगा। टाइम एंड वर्क का जो पार्ट है वो इसमें कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं टाइम एंड वर्क में। इसके बाद हम लोग पार्टनरशिप की बात करेंगे, तो पार्टनरशिप पढ़ाएंगे। दूसरी लेक्चर सीरीज में हम लोग पार्टनरशिप पर चर्चा करेंगे। फिलहाल हम ये 2 को लेकर चलते हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। जब ये खत्म हो जाएगा फिर आगे के चैप्टर के लिए आगे कौन सा पढ़ना है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पे हम लोग अभी टाइम एंड वर्क पे क्लास चलेगी, इसके बाद दूसरे नंबर पे पार्टनरशिप पे क्लास चलेगी। तो टाइम एंड वर्क पे क्या है, बेसिकली क्या पढ़ना है, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, क्या टाइप है क्वेश्चन के, और किस तरह टाइम टेकन क्वेश्चन है या नहीं है, सॉल्विंग का मतलब किस तरह सॉल्व करें क्वेश्चन को, और टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, इस तरह की सारी बातों पर हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। और फिलहाल आप लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा। यदि कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, यदि पर्सनली कोई आप लोगों को यदि कुछ पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ से आप व्हाट्सअप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। और साथ ही आप यदि कोई स्पेशल बात हो तो आप व्हाट्सअप नंबर पर चैट भी कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं आगे आने वाले वीडियो में मैं साथ ही आप लोगों के साथ एक लाइव सेशन भी लूँगा और डॉट सेशन भी लूँगा, जिसमें सब लोग जुड़ेंगे और स्पेशली बातें करेंगे, किसके पास क्या डाउट है, क्या समस्या है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।